तो डाटा टूल की डाटा टाइम में डाटा टूल के अंदर कंसोलिडेट कमांड है, इसका ध्यान हम कर रहे हैं। कंसोलिडेट कमांड होता क्या है कि जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है, डेटा मतलब का डाटा का जो प्रारूप सेम होना, जैसे यहाँ देखिए आपका मैथ इंग्लिश लिखा है, देखिए बच्चों के 20-20 नंबर के टेस्ट हो रहे हैं, 2-3 बार टेस्ट हुए हैं, मंथली टेस्ट हैं, 3 मार्क रखे हैं। हम इसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं कि भाई ये कुल मिला के तीनों को जोड़ दे कितना नंबर मार्क्स हो रहा है। आप टोटल चाहते हैं, एवरेज चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो कंसोलिडेट का मतलब ही है कि इन टोटल सम जिसे कहते हैं कि हमने क्या किया, डेटा कई सारे डेटा हैं, उन डेटा कंसोलिडेट रूप, जैसे सेलिंग किसी ने की, सेल्समैन ने किसी ने की है, ये कई सेल्समैन हैं, जनवरी में कितनी सेल्स की, फरवरी में कितनी की, हम सबको कंसोलिडेट करना चाहते हैं। तो उन सबके लिए हमारा कंसोलिडेट फंक्शन होता है। कंसोलिडेट का मतलब क्या है कि जो डेटा कई जगहों पे है उस डेटा को हम क्या इकट्ठा लाना चाहते हैं। यहाँ हम करके देखते हैं। जैसे देखिए आपका डेटा ही है, हमें कंसोलिडेट करना है, हम मान लीजिए कंसोलिडेट यहाँ कर रहे हैं। कंसोलिडेट मैंने यहाँ क्लिक कर लिया, मैं यहाँ डेटा लाऊंगा, मैंने कहाँ क्लिक किया, ये डाटा टाइम में आ गए हैं और ये कंसोलिडेट फंक्शन है। मैं क्या करूँगा, ये जो 3 बार नाम है अजय, विजय, संजू, राज, महेश और सोनी के नाम है, तीनों जगह नाम है, हम क्या करेंगे, इसको भी मैं रेडी कर दूं, एक जैसा दिखाई दे, कन्फ्यूजन ना रहे। ये तीनों ही नाम हैं, 3 बार टेस्ट हुए हैं, तीनों को हमें एक साथ लाना है कि कुल कितने मार्क्स अभी तक हो गए हैं 3 टेस्ट को मिला करके। ये तो डाटा टाइम में गए और हम कंसोलिडेट में गए। यहाँ से आप देखें सारे फंक्शन है, क्या करना है आपको, एवरेज चाहिए, सम चाहिए, तो फिलहाल मैं सम ही ले रहा हूँ। सब फंक्शन है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, काउंट नंबर, सारे फंक्शन आपके हैं। फिलहाल मैं सम यहाँ पे बदलाव नहीं कर रहा हूँ। रेफरेंस क्या क्या चाहिए आपको, तो मुझे जैसे यहाँ से हम क्लिक करके हम अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया, मुझे इसको कंसोलिडेट करना है, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये आ गया, इंटर दबा दिया हमने और यहाँ ऐड कर लिया, ये रेफरेंस हमारा ऐड हो चुका है। और कौन चाहिए आपको, हमको ये भी चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको मिटा दीजिए आप और फिर आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका एरिया वहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए एरिया यहाँ पे आ गया है, ऐड कर दिया, ये भी हमारा रेंज में आ चुका है। और हम क्या कर रहे हैं, इस किनारे कर दिया मैंने, इसको फिर से आप डिलीट कर दें जो यहाँ पे है, और फिर आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसको भी ऐड कर दिया। तीनों ऐड हो गए हैं। अब कहाँ कहाँ लेबल है आपके, तो हमारा लेबल कहाँ है, टॉप रो में भी लेबल है, लेफ्ट कॉलम में भी लेबल है। यहाँ आपके विषय का नंबर है, यहाँ आपके नाम है, हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया है। क्रिएट लिंक भी कर देते हैं, आप ना भी करें तो भी काम चल जाएगा, हमने ओके कर दिया। देखिए आपका ये आ गया ही है। चेक करना चाहते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे हम अगर मैनुअली काम करें इसको, ये देखिए यहाँ पे हम नंबर जोड़ रहे हैं, 3 नंबरों को। मैंने क्या किया, इसे प्लस किया, प्लस यहाँ प्लस किया और प्लस इसको किया है, तो क्या 26 आ रहा है। यहाँ देख लें आपका मिलान हो रहा है, और मिलान कर लेते हैं। देखिए 26, 34, 25, 38, 38 मतलब इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमारा फंक्शन पूरी तरह वर्किंग है, आपका ये काम कर रहा है कंसोलिडेट हमारा। ये तो बात सेम सीट की हो गई है। अब हम अगर अलग अलग सीट डेटा चाहते हैं, जैसे कुछ डेटा देखिए हमने सीट 2 में डेटा रखा है, हमें इसको भी लिंक करना है, कंसोलिडेट करना है यहीं पे, तो हम कैसे करेंगे, हम यही कर लेते हैं। ये हमारा सेलेक्ट है ही, हम कहाँ गए, कंसोलिडेट में गए, ये 3 डिफरेंस यहाँ जुड़े हुए हैं। हमने एक और की सीट 2 में गए हम, और हमने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने ऐड कर दिया और अब कर दिया ओके। अब देखिए कितना हो गया है, 45 हो चुका है आपका। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, हमने क्या यहाँ किया, प्लस और सीट 2 में जाके मैनुअली कर लिया हम करने काम को, और इसको हमने ड्रैग कर लिया है। अब टैली कर लें, 45, 51, 44 देख लें, आपका दोनों सेम है, कोई अंतर दोनों में नहीं है, इक्वल दोनों आ रहे हैं। यानी आपका ये कंसोलिडेट आप अलग अलग डेटा से भी कर सकते हैं। अब अगर आपका डेटा एक अलग वर्कबुक में ही हो, जैसे देखें मेरी वर्कबुक एक मैंने बना रखा है, ये एक अलग वर्कबुक 21 से एक अलग ही फाइल है, मुझे इससे डेटा वहाँ कंसोलिडेट करना है। यानी हमने अभी क्या देखा, हम सेम सीट में कंसोलिडेट कर लिए हैं, अलग सीट से कंसोलिडेट कर लिए हैं, अब अलग वर्कबुक है तो हम कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी कर सकते हैं। बस हम क्या करेंगे, जहाँ कंसोलिडेट हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे आ गए सीट 1 में, हम चाहे यहाँ करें चाहे कहीं और करें, हम कहीं भी कर सकते हैं। चलिए सीट 2 में कर लेते हैं, हम यहाँ कंसोलिडेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा हमारा इस सीट का है, एक डेटा हमारा क्या है, दूसरे फाइल की सीट का है।
हम कंसोलिडेट में गए हैं, हमने क्या किया यहाँ पे, ये सेलेक्ट कर लिया एक रेंज और ये ऐड कर दिया है। दूसरी हमको रेंज चाहिए तो हम क्या किए हैं, इसको तो हम पहले डिलीट कर दें, जो डिफरेंस सामने लिखा है इसका काम नहीं है यहाँ पे, चूँकि हम इसको ऐड कर चुके हैं, ये हमने डिलीट कर दिया है। और हम क्या शीट 2 में आ गए हैं। शीट 2 हमारी हमने टास्क बार से खोल ली है और हमने क्या किया, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पे आ चुका है ये चीज़, इसको ऐड कर दिया, मतलब ये भी हमारा क्या है, लेवल में आ चुका है। लेवल कहाँ है, टॉप रो में है और लेफ्ट कॉलम में है। ये हमने कर दिया और कर दिया ओके। देखिए यहाँ पे आ चुका है ये आपके यहाँ पे तैयार है। बाकी आप हेडिंग वगैरह तो कर सकते हैं। ये तो आप फॉर्मेट पेंटर में हम गए, यहाँ से हमने ये फॉर्मेट पेंटर हमने यहाँ से ले लिया और हमने क्या कि इसकी हेडिंग वगैरह मतलब पहले ऐसे कर, जैसे हेडिंग थी वैसे कर दी हेडिंग हमने। तो जैसे क्या आपने ये हमारा काम यहाँ पे हो गया ये कि आपका यहाँ पे ऐड हो गया है। अलग अलग सीट का डेटा ऐड कर सकते हैं, अलग अलग फाइल के डेटा भी हम ऐड कर सकते हैं।